पहला तो मेरा मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक क्रश था स्कूल में और उससे मैंने शिद्दत से प्यार किया था। मतलब वो मेरा पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक सब उसी लड़के में था। क्यों? क्योंकि वो और एंड आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड जब मैंने उस लड़के को देखा था और उसी समय जस्टिन बीबर जो है उनका भी डेब्यू था। तो सारी ही लड़कियां जस्टिन बीबर से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी उनमें से एक थी। तो ये जो लड़का जो जिससे मुझे पहला पर वो मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, वो एग्जैक्टली जस्टिन बीबर जैसा दिखता था। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ उसमें इंडियननेस थी, उसके बाल काले थे, सिर्फ वो घर जाके दाल चावल खाता था भाई। हाँ, और वो हिंदी में बात करता था और उसको गाना नहीं आता था। क्योंकि दिस वाज द क्लोजेस्ट आई कुड डेट जस्टिन बीबर और लाइक बी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद जस्टिन बीबर। तो आई थिंक आई वाज इन लव विद हिम बिकॉज ही लुक्ड लाइक जस्टिन बीबर। पर वो चला, आई थिंक वो 3-4 साल चला। आई नेवर डेटेड लाइक, क्योंकि हम स्कूल में भी थे तो मतलब मेरे लिए वो भी था, मतलब हम उसमें आते कि बचपन में डेट नहीं करना। और तुम्हारा तो वो भी था ना कि भाई मेरा काम भी चल रहा है, आई हैव अ करियर, तू अपना पढ़ाई करता है। 7th स्टैंडर्ड में आई वाज करियर ओरिएंटेड एट दैट टाइम। एग्जैक्टली। तो हमारा इतना ही होता था कि हमने वो दूसरी क्लास में था, मतलब दूसरे डिवीजन में था। तो जब हम में जाते जाते कभी कभी ऐसे देख लिया तो हमारा आई कांटेक्ट ही बहुत बड़ी बात होती थी कि आज मेरा टॉपिक होता था, हम दिस पर्सन एंड आई हैव मेड आई कांटेक्ट, दिस पर्सन एंड आई, उसमें से ही हाँ हमारे वो था। जैसे रिसेस में भी वो दूर खड़ा है, अगर उसने देख के मुझे स्माइल कर दिया तो मैं वही मेरा दिन बन जाता था। तो ये आई थिंक ये काफ़ी मैंने इस रोमांस को, स्कूल रोमांस को काफी एंजॉय किया था। और फिर हार्ट ब्रेक भी उसी के साथ था। कैसे हुआ फिर हार्ट ब्रेक? कैसे हुआ? 10th में, आई थिंक 10th में हमने बात करनी शुरू की थी, क्योंकि 7th 8th 9th हम सिर्फ एक दूसरे को देखते थे या सिर्फ नाम पूछते थे या ऐसे करते थे। 10th में वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो फॉर मी दैट वाज डेटिंग इन 10th स्टैंडर्ड। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी स्टार्टेड लाइक वी एक्सचेंज्ड नंबर्स और हम मतलब स्कूल के बाद शाम को मिलते थे, हैंग आउट करते थे। बट फिर आई थिंक हार्ट ब्रेक ऐसे हुआ था कि ही लेफ्ट मी फॉर अनदर गर्ल, ऐसा कुछ तो हुआ था, या ही लेफ्ट मी। तो मैं बहुत सैड थी तब। तो मुझे याद है कि मैंने ऐसा उसकी हैंड रिटन लेटर्स ऐसे जलाए थे एक दिन, जब भी मैंने नई नई देखी थी तब। ये तो जस्टिन डफर निकला। दैट वाज माय पहला प्यार, माय पहला हार्ट ब्रेक ऑल्सो। उसके बाद तो फिर then we grew up and then हाँ फिर तो आदत पड़ जाती है। तो हाँ हार्ट ब्रेक्स तो फिर तो हाँ पता ही है कि खराब, बुरे छीछा लेदर बोलते हैं उसको हिंदी में, छीछा लेदर हो गई बिल्कुल। छीछा लेदर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है पहला हार्ट ब्रेक, क्योंकि ना कुछ केमिस्ट्री चेंज हो जाती है आपकी। जैसे पहला क्रश, पहला लव भी बहुत अंदर कुछ चेंज कर देता है, लेकिन हार्ट ब्रेक तो बहुत कुछ चेंज करता है। तो ऐसा कुछ याद है कि क्या, क्योंकि कुछ मतलब आपको लगता है कि अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, है ना? करेक्ट। मुझे लगता है मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है एज अ ग्रोन अप। मेरा बहुत एक मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इससे निकल आई देन आई कैन डू एवरीथिंग। और दैट आल्सो हैपेंड ऑल ओवर सडन, मतलब आई डिडंट सी इट कमिंग। इट वाज नॉट अ स्लो बर्न हार्ट ब्रेक, मतलब इट वाज वेरी ठक से खत्म हो गया, सब कुछ शैटर हो गया। तो उसमें ईगो, हार्ट ब्रेक, पेन, एंगर, ये सब चीज़ें, फिर सेल्फ डाउट, वो सब भी होता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने क्या गलत किया या मैं कहाँ गलत थी। तो आई थिंक वो एक जर्नी है और वो डेफिनेटली इट शेप्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, इट डेफिनेटली टर्न्स यू, एंड देन उसके बाद देन यू मेजर ऑल योर अदर रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट नॉट जस्ट रोमांटिकली, लाइक देन अब ऐसा हो गया है, आई कंपेयर एवरीथिंग टू दैट। अगर ये मैं किसी के साथ कर रही हूँ, ये मैं अगर गलत कर रही हूँ तो उसको कैसा फील होगा मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं नहीं करती। अगर मैं किसी इंसान से झूठ बोल रही हूँ तो मैं वो झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मुझे कैसे फील हुआ था जब मैंने वो झूठ पकड़ा था। एम्पैथी, तो वो एम्पैथी बढ़ गई है। तो आई थिंक वो टचवुड ऑन अ लॉन्ग रन, आई थिंक इट हैज मेड मी अ बेटर, इट हैज मेड माई कॉन्शियंस स्ट्रॉन्गर। पहला विद गोपाल दत्त।